नमस्ते दोस्तों। आज आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है बच्चों को सच का पाठ पढ़ाना या बच्चों को झूठी आदत ना लगने देना। चलिए समझते हैं। बच्चों को झूठा नहीं बनाना है तो पहले माता पिता और घर के बड़े जो भी हैं, जिनके भी संपर्क में बच्चा रहता है, पहले उन्हें खुद में सुधार करना होगा। दोस्तों, बच्चे किसी के भी हों, हमारे या आपके, कभी ना कभी झूठ जरूर बोलते हैं, लेकिन कभी कभी से ही शुरू होता है झूठ बनने की शुरुआत, झूठी आदत लगने की शुरुआत, झूठ बोलने का सिलसिला। बात बात पर झूठ बोलने की आदत आपके बच्चे को भी ना लगे, इसके लिए कुछ बातें मैं आपको समझा रही हूँ। अब वो दौर चला गया दोस्तों, जब बच्चे झूठ बोलते थे और माता पिता ये कह के उन्हें डरा देते थे कि झूठ बोले कौवा काटे। आज का समय बहुत बदल गया है। 3 साल तक का भी बच्चा जो है काफ़ी चीज़ें समझता है। अब बच्चे भी समझ गए हैं कि कोई कौवा काटने वाला नहीं है। तो अब ज़रूरत ये है कि आखिर कैसे बच्चा झूठ बोलने की आदत से बच सकता है। तो इसमें सबसे पहला मेरा है टिप्स, बच्चे के सामने खुद आप ईमानदार बने। दोस्तों, ये सब हम ज़रूर मानेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चा जो भी सीखता है अपने माँ बाप, माता पिता, पेरेंट्स, अभिभावक, बड़ों से ही सीखता है, जो भी घर में बड़े लोग हैं। तो बच्चे के सामने छोटा सा भी झूठ ना बोले, मजाक में भी झूठ ना बोले। कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। आप जो भी करते हैं बच्चा भी वही चीज़ें अपनाता है। दूसरा पॉइंट है तारीफ़ करना ना भूलें। बच्चों का दिल बहुत मासूम और नाजुक होता है। जहाँ आपके डांटने से वो रोने लगते हैं, वहीं छोटी सी तारीफ से बहुत मनोबल, बहुत आत्मविश्वास और मोटिवेट भी होते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जब बच्चा सच बोलता है तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। उसे बताए कि इस बारे में सच बोलना कितना मुश्किल था, लेकिन तुमने बोला तो बहुत खुशी की बात है। उसको इनकरेज करें। जब बच्चे को आप झूठ बोलते हो पकड़ लेते हैं तो पहली बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दें। बार बार झूठ बोलने पर ही बच्चे को कोई सज़ा देने के बारे में या कुछ गंभीरता से लें। एकदम से नहीं कि बच्चे ने कुछ हल्का फुल्का भी झूठ बोला और उसको एकदम से कड़ी सज़ा दे दे। तो कोई भी काम संतुलन में रहकर ही सफल होता है। बच्चे आपको देखकर उसे कॉपी करते हैं। बच्चे को नहीं पता कि छोटा या बड़ा झूठ क्या है। उनके लिए आपके द्वारा बोली गई कोई भी बात या तो झूठ है या सच। इसलिए मेट्रो में जैसे हम टिकट पर छूट पाने के लिए बच्चे की उम्र छुपाने जैसी गलतियां कर देते हैं, तो ये भी तो एक झूठ हुआ। जबकि हम 2 पैसे 10-20 रुपये बचाने के लिए कि हाँ भाई बच्चे की उम्र इतनी है, या फिर जब हम ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट्स बुक कराते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी सी गलतियाँ ना करें। ये आपके लिए नॉर्मल है, बट बच्चा इनसे ही सीख चुका है, इसको ही अपने दिमाग में संजो लेता है। तीसरा पॉइंट है सज़ा में दे ये काम। अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो, या झूठ बोलते हुए आपने उसे पकड़ लिया, तो सज़ा के तौर पर उसे कुछ एक्स्ट्रा काम छोटा मोटा घर का करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि उसकी कोई पसंद की चीज़ छीन ले। इस बात का ध्यान रखें कि सज़ा उचित ही होनी चाहिए। बच्चा छोटा है तो उसकी उम्र के हिसाब से, जैसे अपना कमरा सेट कर दो, अपने खिलौने अपनी अलमीरा में रख दो, छोटे छोटे से। बहुत बड़ी सज़ा देने से बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। हद से ज़्यादा गुजरने की कोशिश ना करें, इससे आपका बच्चा पेरेंट्स के बारे में भी गलत सोच सकता है। बच्चों के सामने सही चित्र प्रस्तुत करें। जो बात जैसी है उसको वैसे ही बच्चों के सामने समझाएं। बच्चों का दिमाग बेशक छोटा है, बट बच्चा सीखेगा, समझेगा, धीरे धीरे ज़रूर करेगा। बच्चों की उम्र के हिसाब से ही उसको जो भी किसी विचार या मुद्दे पर बातचीत है उसको सही शब्दों में उसके सामने बयान करें। बातें गोल गोल ना घुमाएं। बच्चा कुछ चीज़ आपसे मांग रहा है और अगर आपको लगता है कि बच्चे की ये ज़िद है और आपके पास अगर उसको लेने के लिए अभी आप समर्थ नहीं है, तो बातें गोल गोल ना घुमाएं, उसको सही शब्दों में साफ साफ समझा दे। बेटा, थोड़े दिन बाद हम ऐसा करेंगे। पर उसके सामने गोल गोल बात घुमाने से बच्चा को लगेगा कि माता पिता झूठ बोल रहे हैं। एकदम सीधी आंख मिला के बच्चों से बात करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते।